राधे राधे दोस्तों, आज हम सुनेंगे देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी से युधिष्ठिर ने पूछा, हे प्रभु, अगर किसी राजा के राज्य में अकाल पड़ जाए और जनता भूख से मरने लगे और त्राहि त्राहि हो जाए तो उस राजा को कौन सी एकादशी का व्रत करना चाहिए। तब श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी है। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था कि आज के दिन भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है और वह कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। चातुर्मास का व्रत इस एकादशी से प्रारंभ होता है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करके चातुर्मास का व्रत करते हैं वह भगवान विष्णु को प्रिय होते हैं। शिवलोक में उसकी पूजा होती है, सब देवता उसे नमस्कार करते हैं। फिर युधिष्ठिर ने पूछा, हे प्रभु, इस दिन मनुष्य को क्या करना चाहिए, किस चीज़ का दान करना चाहिए। कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और गायों का दान करना चाहिए और स्वर्ग दान करने से इसमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन हल्दी चंदन का दान देने से भगवान प्रसन्न होते हैं। हल्दी का दान देने से गौरी शंकर जी को प्रसन्नता होती है और चांदी के पात्र से धरकर हल्दी का दान देना वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए है। ब्राह्मणों को दही भात का भोग लगाना चाहिए। चातुर्मास व्रत में जो एक बार भोजन करते हैं, समाप्ति में गरीबों को अन्न खिलाते हैं, वह सीधे स्वर्ग को जाते हैं। तब श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से बोले, अब मैं तुम्हें देवशयनी एकादशी की पौराणिक कथा कहता हूँ। सूर्य वंश में मानधाता नाम का एक प्रसिद्ध सत्यवादी राजा अयोध्यापुरी में राज करता था। एक समय उसके राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी होकर भूख से मरने लगी। हवन आदि शुभ कर्म करने बंद हो गए। राजा को कष्ट हुआ। इसी चिंता में वन को चल पड़ा। अंगिरा ऋषि के आश्रम में जाकर कहने लगा, हे सप्तऋषियों में श्रेष्ठ अंगिरा जी, मैं आपकी शरण में हूँ। मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। प्रजा कहती है कि राजा के पापों से प्रजा को दुख मिलता है और मैंने अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया। आप दिव्य दृष्टि से देखकर कहो कि अकाल पड़ने का क्या कारण है। अंगिरा मुनि बोले, सतयुग में ब्राह्मणों का वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म है, परंतु आपके राज्य में आजकल एक शूद्र तपस्या कर रहा है। शूद्र को मारने से दोष दूर हो जाएगा, प्रजा सुख हो जाएगी। मानधाता बोले, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मारूंगा। आप इस कष्ट से छूटने का मुझे कोई दूसरा उपाय बताएं। ऋषिराज बोले, सुगम उपाय बताता हूँ। भोग और मोक्ष देने वाली देवशयनी एकादशी है। इसका विधि पूर्वक व्रत करो। इसके प्रभाव से चातुर्मास तक वर्षा होती रहेगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला और उपद्रवों को शांत करने वाला होता है। मुनि की दीक्षा से मानधाता ने प्रजा सहित पद्मा एकादशी का व्रत किया और वो कष्ट से छूट गए। श्री कृष्ण जी ने तब युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, जो इस व्रत को करता है या इसकी कथा को सुनता है वह इस अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। आज के दिन जो तुलसी का बीज पृथ्वी या गमले में बोता है तो उसे महान पुण्य होता है। तुलसी की छुई हुई पवन से भी यमदूत भय पाते हैं। जिनका कंठ तुलसी की माला से सुशोभित हो उसका जीवन धन्य समझना चाहिए। तो दोस्तों, इसी मंगल कामना के साथ देवशयनी एकादशी की है पावन कथा और पूजा विधि यही पूर्ण होती है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का वास हो। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने परिवार और मित्रों में साझा अवश्य करें ताकि वे भी इस पावन एकादशी के महत्व को जान सकें। और अंत में सभी भक्त प्रेम से बोले, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि विष्णु भगवान की, जय माता लक्ष्मी की। अगर आपको यह मेरी वीडियो आई है तो पसंद आई है तो कमेंट्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। राधे राधे।